नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस पे आए दिन नई डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। और वहीं किसानों को किस प्रकार से एजुकेट किया जाए कि उनकी आय किस प्रकार से बढ़ सकती है और किसानी जो है, जिम्मेदारी प्रथा जो है वो एक व्यवसाय हो सकती है, नौजवान इसकी तरफ से आ सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एक नेशनल समिट जो है वो स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी जम्मू में शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंस व टेक्नोलॉजी में होने जा रहा है। ये गौरतलब है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 4 दिवसीय होगा समिट, जिसमें किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ-साथ न्यू टेक्नोलॉजी और इसके साथ-साथ बाकी जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो उसके बारे में बताया जाएगा और कैसे वह जो है अपनी आय के लिए और इसको फार्मिंग को व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर सके, इसके बारे में बताएँगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी जम्मू के जो वाइस चांसलर हैं वीरेंद्र त्रिपाठी जी से ग्रेटर जम्मू ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहते हैं आइए सुनें। अब देखिए, हमेशा की भांति गत वर्ष में भी हुआ है और इस बार हम लोग 20 से लेकर 23 नवंबर तक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और किसान मेला ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि जम्मू के साथ जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के फार्मर्स और जो हमारे चार हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ के भी फार्मर्स यहाँ पर आएंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है इस 4 दिनों का, जिसमें कि किसान खेती से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे सरकार के हों, विश्वविद्यालय के हों या एनजीओज हों या किसान संगठन हो, सारे यहाँ पर आते हैं और एक जगह बैठ कर के देखते हैं कि किस तरह से भारत में कृषि का उत्पादन अब एक जो पहले हुआ करता था उस तरह का नहीं है और नई नई तकनीकियाँ आ रही, नए नए यंत्र आ रहे हैं, नवाचार आ रहे हैं, उनको देखेंगे यहाँ लेकिन पर। मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस समिट का? तो उनका यही है कि जो भी हमारी तकनीकियाँ जो है हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे खाद, जैसे वेराइटीज़ हैं जी। हैं, जैसे फसलों की नई नई वेराइटीज़ आ रही हैं, सब्जियों की वैरायटी हैं, ऐसे ही फल फूल हैं सबकी, और पशुपालन के क्षेत्र में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो उनका एग्जीबिशन होगा। उनका एग्जीबिशन होगा, उसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं उसमें बाकायदे उस कंपटीशन में भाग लेंगे और जो बेस्ट जिनका शो होगा उस प्रदर्शनी में, जिनका फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट की प्रदर्शनी लगा रहे हैं, फलों की लगा रहे हैं, वेजिटेबल लगा रहे हैं, फ्लावर लगा रहे हैं अपनी जो है, उसमें जिसका बेस्ट आएगा उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा। रिवार्ड भी मिलेगा, उनको रिवार्ड, कैश होगा। कैश भी कुछ में है, खासतौर पशुपालन के क्षेत्र में तो, हाँ पशुपालन में तो काफ़ी कैश भी है उसमें। और लेकिन पशुपालन में भी हमारे जितने गाय भैंसे हैं, बकरी है, भेड़ है, पोल्ट्री हैं, इनकी भी प्रदर्शनी लगेगी। इनका भी, जानवरों में जो अच्छे पशु पाए जाएंगे उनके लिए भी प्राइज रखा गया। मैं समझता हूँ कि 10,000 पहला का है, दूसरे का 7.5। ये तो बड़ी अच्छी बात है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को हम वो नहीं कर रहे, फार्मर्स को हम कोई सुविधा दे रहे हैं, जी जी। उनको यहाँ ला भी रहे हैं। दूसरा, हमारे फार्मर्स जो किसान जो एनिमल लेके आएंगे, पशु लेके आएंगे, उनका हम पूरा खर्चा दे रहे हैं। अच्छा, आने का भी जाने का खर्चा भी और ऊपर से पुरस्कार भी मिल रहा है। और मुझे लगता है इससे बेटर कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए कोई इसकी एंट्री फीस वगैरह कुछ एंट्री फीस कोई नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन तो होगा। अच्छा। लेकिन इसकी कोई फीस नहीं है। तो फार्मर्स यहाँ पर भारी संख्या में आए और देखें कि एक साथ किसी या किसी से जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको एक साथ कहीं नहीं मिलती, जो आपको 4 दिन यहाँ मिलेगी। इसलिए मैं बार बार फार्मर से ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार इस मेले में ज़रूर आए। और इस मेले में जो खासतौर बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जी जी, और किसी को सिर्फ अन्न उत्पादन के लिए ना जीविका न बनाए, अब इसको व्यवसाय के रूप में लेके जाए। और ताकि मैंने बताया था अभी कि किस तरह से अपनी आय को दुगुनी तिगुनी चौगुनी कर सकते हैं, जो कृषि की नई नई तकनीकें हम लोग दे रहे हैं उनको, वो आके देख सकते हैं यहाँ पर साक्षात। मैं जो कल्चर फार्म्स हैं जो वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं वो, ताकि उससे सीख कर जाए अपने यहाँ जाकर। साहब, एक आज मौका मिला मुझे आपसे बातचीत करने का, फार्मर से संबंधित बातचीत है। नैनो जो है इस समय फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करने में फार्मर हेजिटेट कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा जो नहर का केनाल सिस्टम अगर आपने जम्मू में देखा हो तो वो पर्याप्त तरीके से तैयार नहीं होता। क्या यूनिवर्सिटी इसके ऊपर भी कोई पेपर प्रेजेंट कर रही है या कुछ इस नहर पानी है लेकिन उसकी पर्याप्त मेंटेनेंस नहीं हो पाती है मौके पे? देखिए,
नहर की मेंटेनेंस का तो हम लोग का डर नहीं आता, जी, तो जी। मेंटेनेंस तो ये तो लेकिन फार्मर संबंधित बात है तो इसको हो सरकारी सकता है, लेकिन जो नैनो यूरिया फर्टाइजर जी, आजकल जी, आ रहे नैनो हैं, इसको लगाने से बहुत बहुत फायदा है, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है। हेजिटेट कर रहे हैं, टाइमली नहीं, मिलता अभी नहीं। अभी कोई भी नई चीज़ जब हम कोई वैज्ञानिक पता है तो जी, लोग उसको प्रयोग में लाने में लोग हेजिटेट करते हैं जी, कि जी। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, कैसा होगा। लेकिन नैनो यूरिया इस सब आने से आज तक इतना इतना चेंज हो रहा है कि ये तो आपकी लागत कम हो जा रही है। दूसरे वायु प्रदूषण कम हो रहा जी, है, जी। पानी प्रदूषण कम हो जा रहा है और आपकी आय बढ़ जा रही है। जब आपका खेती में लागत कम है तभी तो आय बढ़ेगी आपकी। तो किसान फिर इसको प्रयोग में लाएँगे। दूसरा दूसरा जहाँ तक ये आपने कहा कि नहर का पानी या उसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस हाँ। मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा नहीं है। अगर करिकुलम का हिस्सा बने तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर सरकार पे भी रहेगा और डिपार्टमेंट पे भी रहेगा। नहीं, अगर अगर ऐसा है तो हम सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। जी, जी। जैसे कल ही हमारे यहाँ पीएम कुसुम योजना यहाँ पर लॉन्च की गई थी, जी, जी। कल यहाँ पर। तो फार्मर्स को अब जितने भी यहाँ पर पूरे जम्मू संभाग में लगभग 30,000 एसी पंप हैं। अब उसको रिप्लेस करना है टीसी पंप से, ताकि सोलर एनर्जी से जी, करना है जी, जी। उन्हें। तो धीरे-धीरे सरकार योजनाएँ ला रही है, ताकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे एरिया हमारे पास जो कि जहाँ पर कि कोई बारिश तो रेनफेड है, बिल्कुल, बिल्कुल। पानी बरसा तो खेती हुई, नहीं हुआ तो नहीं हुई। अदरवाइज़ नहीं। इसलिए ऐसे जगह पर जहाँ के बिजली की प्रॉब्लम है और किसान कर नहीं पा रहा है, तो सरकार बहुत बड़ी स्कीम लेके आई है, पीएम कुसुम योजना जिसे बोलते हैं। इसमें किसानों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा हो रही है। किसानों को लगभग 80% तक तो सब्सिडी मिल रही है सोलर पंप लगाने की, और उससे उनका फायदा बढ़ेगा। और बहुत सारे इस मतलब जम्मू और तो स्टेट में काफ़ी लोगों ने लगा लिया है, लेकिन इस स्टेट में भी अभी लगभग 2,500 सोलर पंप लग चुके हैं। तो इसलिए जो है वो भी सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएंगी। एग्ज़िबिट होगा। हाँ, वो भी एग्जिबिट यहाँ पर चलो होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बेशकीमती जानकारी साझा करने की। थैंक यू, थैंक यू। तो एग्रीकल्चर को किस प्रकार से व्यवसाय के तौर पे जो है डेवलप किया जाए, यही समिट रहेगा, नेशनल समिट होने जा रहा है, 4 दिवसीय समिट रहेगा और अगर आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें भागीदारी लें। आने का, जाने का, लॉजिस्टिक्स का सारा खर्चा जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से है और प्लस रिवार्ड सिस्टम भी कई एग्जीबिशंस में रखे गए हैं। अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन मित्र सिंह के साथ मैं पंकज खिजरिया। जय हिंद।